नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सब यहाँ पर आए और ये मेरी दूसरी आप लोगों से मुलाकात है। आशा करती हूँ पहली मुलाकात आप नहीं भूले होंगे, बिकॉज बहुत ज़ोरदार और दमदार मीटिंग हम करके गए थे। उसी कड़ी में विशेषकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारे जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं, पोस्ट होल्डर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार कि आपने प्रेस को आमंत्रित किया। और ये प्रोसेस है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, जहाँ पर उन्होंने पूरे असम प्रदेश में जोन वाइज डिवाइड कर दिया, जहाँ पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से मीडिया इंचार्जेस आएंगे और हमारे लोकल जो मीडिया हैंडल कर रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होंगे, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस से दोबारा रूबरू होंगे। मकसद क्या है? मकसद ये कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया और इनका माध्यम इतना ज़रूरी है जिसके थ्रू हम लोगों को सही बातें पहुंचा सकते हैं। देखिए, बाकी तो रही गोदी मीडिया, वो तो एक तरफा बात करती है। हमारे बहुचर्चित और बहुचर्चित मोस्ट करप्टेड सीएम की चर्चा तो खूब होती है। जगह जगह देखेंगे पोस्टर पोस्टर पोस्टर, प्रचार प्रचार प्रचार, लेकिन ठप्पा इनके मुंह पे क्या लगा हुआ है? मोस्ट करप्ट सीएम। आपस में जितने भी मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, इनके बीच में कंपटीशन है, कौन नंबर 1 बनेगा। और नंबर 1 बने ये करप्शन में, 100 में से 100 नंबर अगर दिए जाएं तो हेमंत बिस्वा सर को मिलेंगे। ये बातें सिर्फ हम हवा में नहीं कह रहे, सिर्फ कहने भर के लिए नहीं है, ये आप लोगों के सामने भी ये बातें हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके योजाई डिस्ट्रिक्ट में तमाम वो समस्या अभी भी जुड़ी हुई हैं जिसके लिए आप जद्दोजहद करते आए हैं। पानी की समस्या हम कहें, इरिगेशन की बात करें, फार्मिंग की बात करें, स्कूल की चरमराती कंडीशन की अगर बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, आप किसी भी मुद्दे में लीजिए, आप देखेंगे यहाँ पर हालत खस्ता है। लेकिन हमारे बहुत ही महानुभाव, हमारे बहुचर्चित करप्टेड सीएम जो हैं, वो सिर्फ बात करेंगे, मैं आपको ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं मियाँ को कमाने नहीं दूंगा, 5 रुपये मांगे 4 रुपये दीजिए, तमाम वो बातें करेंगे जिससे भाईचारा का नुकसान हो, जिससे यहाँ पर अशांति फैले। देखिए, इतना प्यारा प्रदेश हमारा असम, जो मशहूर था अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, अपनी एग्रीकल्चर के लिए, अपने बैम्बूस और जूट, आप यू नेम इट, एंड असम वॉज नोन फॉर इज प्रोडक्शन। लेकिन पिछले 10 सालों में आप देखते आए हैं कि स्थिति बिगड़ती चली जा रही है और एक तरह से गरीब प्रदेश हेमंत बिस्वा ने बना दिया। अपनी जेबें तो इतनी भर ली कि अभी भी भूख नहीं मिटी है। 12,000 कितने करोड़ बीघे ज़मीन तो अपने परिवार के नाम करके बैठे हुए हैं और बहुत से करप्शन के चार्जेस उनके खिलाफ हैं। लेकिन बहुत हुआ अब इनकी मक्कारी। आपको याद है ना, बीजेपी स्लोगन लेके आती थी, बहुत हुआ महिला पे अत्याचार अब की बार, बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार। लेकिन अब जो स्लोगन यहाँ से निकल रहा है कि बहुत हुआ हेमंत का करप्शन, बहुत हुआ भ्रष्टाचार। इनको तो अब पूरी असम की जनता एक होके, एक सुर में, अब जहाँ भी चले जाते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप ये पाते हैं कि लोग नाखुश हैं। वो कहते हैं जिस उम्मीद से इनको लेके आए थे कि न जाने कौन सा ये असम को और बढ़िया बना के देंगे, लेकिन सिवाय लूटने के लिए, इसको एक बर्बाद करने के सिवाय उनका कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसा लगता है कि खासकर मोदी जी ने उनको विशेष कर यहाँ भेजा है कि चलो आप असम को बिल्कुल ही ख़राब कर दो और मुहताज कर दो, बिल्कुल भुखमरी की कगार में ले आओ कि ये असम कभी भी उठ ना पाए। लेकिन असम के लोग फाइटर्स हैं, ये लड़ेंगे, उठेंगे और इस बार जनता मुंह तोड़ जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। बिकॉज देखिए, आम बेसिक चीज़ अगर नहीं मिलेगी तो जनता नाराज़ होती। बाकी आप बनाइए हॉस्पिटल और सड़कें, सब कुछ दीजिए, लेकिन अगर रोज़गार नहीं होगा, अगर खेती बाड़ी ठीक नहीं होगी, पानी नहीं होगा, बिजली की समस्या हरदम रहेगी, तो आप ये बताइए कि किस तरह से एक आम आदमी अपना जीवन व्यतीत कर सकेगा। तो अब जब आम आदमी की पेट की बात आई, जब आम आदमी की रोज़गार की बात आई, जब उसने हर तरफ से लात आम आदमी को मार दी, तो अब ये सहना मुझे लगता है कि लोग नहीं सहने वाले। कांग्रेस पार्टी तो खैर आपके सामने है ही, मेहनत कर रही है। हमारे बिल्कुल दिग्गज और हमारे जो झाड़ू कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं, क्योंकि अगर इस बार हमने ज़ोर से आवाज़ अगर असम के लोगों के लिए नहीं उठाई तो देखिए, एक तरह से ये असम की अस्मिता, असम की संस्कृति, असम की कल्चर और हर तरह से ये एक तरह से प्रहार होगा
और ये मौका हमारे पास हमें अब चूकना नहीं चाहिए। इसलिए हम तो अपने कार्यकर्ता से मिलेंगे ही मिलेंगे, रोज़मर्रा की बातें और किस तरह से हम, अगर हम पावर में आते तो हम क्या क्या योजना लेके आएंगे। जो ये कहते थे ना 100 दिन में हम दे देंगे ट्राइब को, हम एक उनको शेड्यूल ट्राइब का वो दे देंगे, स्टेटस दे देंगे, या हम पानी ला देंगे, 100 दिन में हम ये काम कर देंगे, वो तो हुआ नहीं। तो ये 100 दिन का ड्रामा हम, ये बहुत लोग उकता चुके हैं। कांग्रेस पार्टी पे दोबारा से आस्था लोगों की जुड़ रही है कि कम से कम ये कांग्रेस पार्टी जितना भी कहा उतना करके दिखाया। हमने कभी भी बड़े बोल नहीं बोले जो हम कर नहीं सकते, हमने हमेशा जो कहा वो करके दिखाया। तो इसके लिए आपसे फिर से विनती है कि आप हमारी आवाज़ भी आप भी उठाइए। देखिए, आप भी तो एक जनता की आवाज़ है ना, अगर आपने सच्चाई से आवाज़ ये उठाई तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब हेमंत बिस्वा शर्मा और उसकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो मशहूर है वोट चोरी के लिए, जो मशहूर है कि एसआर के तहत वोट की गिनती को किस तरह से असर करे, उनको पता है और कोई तरीका नहीं है चुनाव जीतने का सिवाय कि मक्कारी करने का और झूठ बोलने का। लोगों के जो जिंदा है, जो सामने है, उन्हीं की वोट काट रहे हैं। इससे बड़ा आपका एक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो आपका जन्म से अधिकार है वोट देने का, आप उससे भी आपको अगर वंचित किए रखना चाहते हैं तो सोचिए कि कितनी गहरी चाल भारतीय जनता पार्टी की है कि आप लोगों की आवाज़ जो आज थोड़ी बहुत भी आप उठ रही है वो भी आने वाले समय में आप लोग नहीं उठा सकेंगे, ये निश्चित रहेगा। तो जो मीडिया भी जिंदा है, जो प्राइवेटली अपनी कर रही चैनल या यूट्यूबर्स हैं, या जो अपने दम से इसे सरकार से लड़ाई लड़ रही है, उनको हम चाहते हैं बल मिले और वो हमारी आवाज़ जोर शोर से उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वेबसाइट नया था, वो हैक हो गया, इसके बारे में क्या बताएं? तो यहाँ से आप लगाइए कि इंटेंशन कितनी खराब है, डरे हुए हैं। देखिए, और क्या करेंगे, डेवलपमेंट में तो कुछ नहीं कर सकते। अरे हमने एक साइट खोली, आप चैलेंज करिए ना, अपनी साइट खोलिए, बताइए कि आपने, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम चैलेंज करिए। हमने तो आपको एक्सपोज कर दिया, रोज एक हम बताएंगे किस तरह से भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और ये इसलिए ये जगह जगह पोस्टर आपको दिखाई देंगे, मोस्ट करप्ट सीएम ऑफ इंडिया। तो हमने तो साइट खोली कि लोगों को जागरूक करें और बताएं, ऐसा नहीं कि लोगों को नहीं पता, लेकिन जब सच से रूबरू होते तो लोगों को दिन में होता है कि हाँ ये बात सच है कि कितना गलत काम चल रहा था, उसको वो इस तरह से डैमेज कर रहे हैं। काम ही यही है, उनकी ट्रोल आर्मी क्या करती है, ज़रा सा कुछ पार्लियामेंट में बोलें तो बोलने नहीं देते। अगर पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाएगा तो अंदाज़ा लगाइए आप और हम क्या चीज़ हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का राइट है, जिसको पूरे विपक्ष ने चुना है, वो एक बात कह रहे हैं, एप्स्टीन फाइल के बारे में बात बता रहे हैं, या बता रहे हैं कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच में किस तरह से रिश्ता है, वो तक नहीं बोलने दे रहे। तो सोचिए मोदी जी और उसकी जो ये डरपोक सेना है वो कितने हद तक